अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान पर बड़ा ही हमला करने वाला है। कब, कैसे और क्यों? पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बड़ी ही हकीकत से पर्दा हटा दिया है। दोस्तों, बड़ी ही खबर है जो थोड़ी ही देर बाद आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग होगी ये राहुल गांधी की वजह से होगी, क्योंकि इंडिया पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली डिबेट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल उठा दिए हैं कि सीज फायर क्यों किया, और इस बात से पर्दा हटाइएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने जहाज गिराए हैं। दोस्तों, अगर ये जंग राहुल गांधी की वजह से नहीं होगी तो राहुल गांधी को इस मौका पर खामोश रहना चाहिए था। राहुल गांधी ने बहुत ही जज्बात पैदा कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी राहुल गांधी को देखकर ये बात कर रहे हैं कि अब जब भी जंग होगी ये राहुल गांधी की वजह से होगी। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बहुत ही खौफजदा हैं। उनकी नज़रें राहुल गांधी पर हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत ही काम खराब कर रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी कौन हैं और कहाँ से हैं? वो पाकिस्तानी दोस्तों उन शहरों से हैं जिन शहरों को पहले इंडिया ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि अगर इंडिया इस बार हमला करेगा तो हमारी मुकम्मल सेफ्टी करना, क्योंकि इंडिया जब भी हमला करता है इंडिया अपने टारगेट पर ही करता है, लेकिन सीधा वो टारगेट पर लगता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी शहरी अब भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया जब भी कदम उठाएगा इंडिया अपना टारगेट ही अचीव करेगा। पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और पाकिस्तानी साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसे जज्बात नहीं पैदा करने चाहिए थे जो राहुल गांधी ने जज्बात पैदा किए हैं। लेकिन सलूट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि जो बड़े सब्र के साथ काम ले रहा है। और पाकिस्तानियों का यह भी कहना है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान के बीच एक बार तो सीज फायर हो गया था, लेकिन ये जंग फिर से छेड़ दी गई है। हमें नहीं लगता कि अब इंडिया पाकिस्तान सुकून में रहेंगे। हमें यह नज़र आता है कि अब इंडिया पाकिस्तान की झड़पें लगती रहेंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। आफ्ताब इकबाल कह रहे हैं कि अब इंडिया ऐसा हमला करेगा दुनिया बदल जाएगी। आफ्ताब इकबाल ने दोस्तों जैसे ही बात की है लगता है कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि आफ्ताब इकबाल बड़े दावे के साथ बात कर रहे हैं। सुने जरा आफ्ताब इकबाल क्या कह रहे हैं। राजनाथ ने बड़ी तफसीलात फराहम की, दीगर लोगों ने लंबी चौड़ी तकारीर की, जयशंकर ने तो इंतहाई फोकस्ड अंदाज में एज यूजुअल बातों का निश्तर चलाया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल नाउ, के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ये बात पहले दिन से मोदी भी कर रहा है, जयशंकर भी कर रहा है, और राजनाथ ने भी एक से ज्यादा मर्तबा कहा है कि हम अब न्यूक्लियर के झांसे में नहीं आने वाले, हम अब न्यूक्लियर के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने वाले। इसके लिए भी उनके पास कोई ना कोई गिदड़ सिंगी होगी। आखिरी बात इस हवाले से जयशंकर ने यह की कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, गोया अच्छी हमसायगी और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। देखिए, जंग शुरू कब होनी है, क्योंकि जंग तो होनी ही होनी है, ये तो अटल है। ये मैं एक से ज्यादा मर्तबा तकारीर कर चुका हूं, व्लॉग कर चुका हूं, बता चुका हूं कि एक ट्रिगर है, ये कैटलिस्ट है। इसने नए फेज में दाखिल करना है, ना सिर्फ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को, हर चीज को टॉपसी टर्वी करना है, बदल के रखना है। इसलिए जंग का होना, मैंने कई दफा कहा है, ठहर गया है, सुबह हुई या शाम हुई। अलबत्ता अगस्त और सितंबर का महीना अगर आप गौर करें तो ये अपहीवल से भरा हुआ है। अपनी तारीख पे नजर डालिए, ये दोनों महीने बड़े अहम हैं। मैं बड़ी हद तक महसूस करता हूं कि इसी महीने में यानी फर्स्ट वीकेंड के आसपास काम शुरू हो सकता है। अगला महीना भी इसी की नजर हो सकता है, यानी अगस्त भी, सितंबर भी, और इसके बहुत दूर रस नताइज बरामद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आफ्ताब इकबाल इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं? आफ्ताब इकबाल ने भी राहुल गांधी की तकरीर सुनी है। उसने भी सुना है कि राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्या सवाल उठाए हैं। अपनी ही वीडियो में आफ्ताब इकबाल ने राहुल गांधी का जिक्र किया है। आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि इंडिया ये काम करेगा और करके ही रहेगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने आफ्ताब इकबाल से कमेंट्स करके पूछा है कि ये इंडिया काम कब करेगा। जो कमेंट्स करने वाले हैं उन्होंने कहा है क्या हम अपने शहर छोड़ दें, क्या यह काम वाकई होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, जो ज़्यादातर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा होगा, कम लोग कह रहे हैं
कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे पहले भी आफ्ताब इकबाल एक बड़ा दावा कर चुके हैं दोस्तों। 4 वीक पहले की वीडियो है, यानी 1 महीना पहले की वीडियो है। इसी तरह का आफ्ताब इकबाल दावा कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा और बड़ा ही हमला करेगा, और इंडिया इस चीज़ को लेकर हमला करेगा कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान था। तो दोस्तों, आफ्ताब इकबाल ने पाकिस्तान सरकार की नाकामी सामने रखी है कि यह पाकिस्तान सरकार की नाकामी है, इसलिए इंडिया हमला करेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान सरकार को भी बात करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए, और इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी सब्र करना चाहिए, उनको सब्र से काम लेना चाहिए। ये कैसा मौका है, दोनों को काम करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान सरकार है चाहे राहुल गांधी है, दोनों सब्र के साथ काम लें और दोनों ही बात करें। जो ये माहौल आलूदा हो गया है दोस्तों, इनको सुलह की तरफ लेकर जाएं। राहुल गांधी का भी ये हक बनता है कि जो इंडियन सरकार है उसको मशवरा दे, दोस्ती की तरफ जाएं, सुलह की तरफ जाएं। तो दोस्तों, जज्बात पैदा करने से बेहतर यह है कि दूसरे को सुलह का मशवरा दो और दोस्ती का मशवरा दो। अब पाकिस्तान से जो भी बात करता है, सोशल मीडिया पर लिखता है या कोई पोस्ट करता है या कोई यूट्यूबर है, तो वो राहुल गांधी का नाम लेता है कि अब जब भी जंग होगी राहुल गांधी की वजह से होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान सरकार की नाकामी है, इनकी नाकामी की वजह से ये काम होगा। पाकिस्तान सरकार को तसल्ली दिलानी चाहिए थी और पाकिस्तान सरकार को बात करनी चाहिए थी। अब जो पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इस पाकिस्तान सरकार के सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सब्र के साथ काम लें, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, जो काम खराब होने लगता है, अगर उस पर पहले से कंट्रोल किया जाए तो वो काम खराब नहीं होगा। जब कंट्रोल नहीं किया जाएगा और जब देखकर खुशी मनाई जाएगी, यह फील किया जाएगा कि लोग हमें बहादुर समझ रहे हैं, तो आपको पता है कि कितना काम खराब होगा। अब देखें किस तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया पर यह न्यूज़ चल रही है दोस्तों। पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है समा टीवी, उस पर यह न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान तैयार हो गया है इंडिया के साथ जंग करने के लिए। इंडिया जब भी ऐसा कदम उठाएगा तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन समा टीवी ये सवाल नहीं पूछ रहा कि ये काम क्यों हो रहा है। एक बार तो सीज फायर हो गया था, ठंड पड़ गई थी, लेकिन फिर से ये काम क्यों हो रहा है। पाकिस्तान का टीवी चैनल ये सवाल नहीं उठा रहा, पाकिस्तान का टीवी चैनल उल्टा न्यूज़ चला रहा है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन इस मीडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, इसको भी अकल करना चाहिए कि ये मामला बहुत दूर तक जा सकता है। इन्होंने तो अपना चूरन बेचना है, इन्होंने डॉलर कमाने हैं, इन्होंने चूरन बेचना है, पब्लिक ने चूरन खरीद कर खाना है, इनका काम चल जाएगा। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा, पब्लिक का होगा। ये तो अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, ऑफिस से ये बाहर भी नहीं निकलेंगे, इनके ऑफिस के आसपास सिक्योरिटी होगी, इनके ऑफिस के करीब भी कोई नहीं आएगा, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, ये अपना चूरन बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना काम चलाएंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा और पब्लिक का होगा। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाक मीडिया को अकल करना चाहिए। इस तरह की अफवाह और इस तरह की खबर नहीं फैलानी चाहिए जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, तो मैं पाकिस्तान सरकार से कहूँगा कि बात करें, टेबल टॉक करें, जो करने वाली बात है वो करें, वरना मामला बहुत बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।